नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मौलाना साद तो आप सबको याद ही होगा। वही मौलाना साद जो मरकज में लोगों को इकट्ठा किए हुए था। उस समय देसी जेम्स बॉन्ड, माफ कीजिएगा, अजीत डोभाल, रात को 1:30 बजे गया। उस समय मैं यूट्यूब पर नहीं था, ट्विटर पे तो था जरूर। वहां पर आपको पता है आईटी सेल का मुलाजिम प्रकोष्ठ इतना सक्रिय था कि अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने मोर्चा संभाल लिया। साद की अब खैर नहीं। एक गाना है किशोर दा का, सुना होगा आपने, कि तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा चला आता हूं। लेकिन यहां थोड़ा सा अलग था। डोभाल के हाथ में इतना जादू है कि छूते ही साद विलुप्त हो जाता है। मौलाना साद उस समय विलुप्त हो गया, लेकिन आईटी सेल वाले ये बता रहे थे कि अब साद की खैर नहीं। जब वो फरार हो गया तो रणनीति बता रहे थे। मैंने एक से पूछ लिया कि भाई ऐसा कौन सा कोर्स किए हो जिससे ये सब आसानी से समझ लेते हो। मैं भी कोर्स कर लूंगा ताकि ये मास्टर स्ट्रोक समझ लूंगा। तो नहीं, ये तुम्हारे बस की बात है ही नहीं। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि इन लोगों ने अंतरिक्ष में जाकर पढ़ाई की हो। तो मौलाना साद उस समय गायब हो गया। कुछ दिन के बाद पता लगा कि वो तो धर्मांतरण करा रहा है। टीवी डिबेट चलते रहे। वहां मौलाना साद का पक्ष रख रहा था जफर सरेसवाला। अब जफर सरेसवाला मोदी का भी खास, मौलाना साद का भी खास। उसके ऊपर पैंडेमिक एक्ट का मुकदमा भी दर्ज हुआ था। लेकिन मुकदमा दर्ज होने से क्या होता है? पुलिस मौलाना साद को तो नहीं पकड़ सकी, लेकिन फिर से मुलाकात हुई। लेकिन इस बार मामला कुछ और था। मरकज का चाबी देने के लिए गए, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट में अंडरटेकिंग दिया था कि हम मरकज का चाबी, यानी कि तबलीगी जमात के हेड ऑफिस का चाबी मौलाना साद को देंगे। उसको देने ये लोग पहुंच गए। ये अमित शाह के अंतर्गत आती है पुलिस। अब ये लोग गिरफ्तार तो नहीं करते, लेकिन चाबी देने जरूर पहुंच जाते हैं। तो इसे समझा जा सकता है कि मौलाना साद अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ था। इतना प्रभावशाली व्यक्ति जो जफर सरेसवाला का खास है, वो जफर सरेसवाला मोदी का भी खास है। तो बीच का जो कड़ी है वो है जफर सरेसवाला। तो भला मौलाना साद को कैसे गिरफ्तार होने देता? दिल्ली पुलिस को चाबी देने जाना ही था। तो दूसरा मामला है मोहन भागवत जी से जुड़ा हुआ, जो कि विश्वविख्यात डीएनए एक्सपर्ट है और ये अपना लैब आरएसएस हेडक्वार्टर नागपुर में चलाते हैं, जो कि डीएनए का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है। पहले क्या होता था कि ये कभी कभी आकर रिपोर्ट साझा करते थे, लेकिन अब इन्होंने एक अपना साप्ताहिक कार्यक्रम बना लिया है। सप्ताह में एक बार बाहर आते हैं और डीएनए का रिपोर्ट रख देते हैं। फिर से इन्होंने कहा है कि भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं। तो ये तो रहा प्रोपेगेंडा। अब इसकी सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई देखने को मिल रही है इंदौर में। इंदौर में शाहरुख, जावेद और अजीज, उन्होंने हिंदू परिवार के ऊपर दबाव बनाया है कि या तो यहां रहना है तो इस्लाम कबूल कर लो, या तो तुम्हारे घर को तोड़कर उसके ऊपर मजार बना देंगे। तो उन लोगों को पलायन करने की धमकी दी जा रही है कि रहना है तो मजहब कबूल करना पड़ेगा, वरना यहां से जाना पड़ेगा। तो डीएनए एक्सपर्ट जी को बताना चाहिए कि जब भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं तो धर्म परिवर्तन कराने की क्या जरूरत पड़ रही है? क्यों लोग धर्म की वजह से प्रताड़ित किए जा रहे हैं? वहां सरकार भी इनकी है। इंदौर का मामला है तो इनके सरकार के रहते ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए, जहां विपक्ष शासित राज्य है तो वो तो पहले से बदनाम है, लेकिन आप लोग तो हिंदूवादी हैं और आपके अनुसार जब सभी हिंदू हैं तो किसी को धर्म परिवर्तन करने की जरूरत तो है नहीं। लेकिन ये लोग प्रोपेगेंडा करते हैं। तब तक इनके कोई ना कोई दीनी भाई, अब दीनी ही बताना पड़ेगा, वो आते हैं और इनके प्रोपेगेंडा की सच्चाई दुनिया के सामने रख देते हैं, जैसा कि इंदौर में देखने को मिला। अब ये जो आर्टिकल है ये आरएसएस का ही हैंडल है, उसी से लिया गया है। और मेरा हमेशा प्रयास होता है
कि इनसे जुड़े हैंडल का ही न्यूज रखूं दुनिया के सामने, ताकि लोगों को विश्वसनीयता के ऊपर कोई शक ना हो। क्योंकि एक चीज लोगों के साथ होता है कि पसंद ना आए तो उसे फेक बता दो। तो अगर कहीं से भी फेक लगे तो आरएसएस से संपर्क करें, मेरा इसमें कोई भूमिका नहीं है, उन्हीं लोगों ने लिखा है। तो आज जब अलतकिया की बात होती है तो सबसे बड़ा अलतकियाबाज संगठन आरएसएस है। जब भी वो कहीं घिरते हैं, ये अपना डीएनए रिपोर्ट लेकर मीडिया के सामने आ जाते हैं और इस तरह की बातें रखते हैं। तो लोगों को भी चाहिए कि ऐसे प्रोपेगेंडा से दूर रहें, वरना दूसरों की पलायन की खबरें सुन रहे हैं, एक दिन खुद पलायन करना पड़ेगा। और इस तरह से चलता रहा तो पलायन करने के लिए कोई जगह भी नहीं बचेगा। चलिए, बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।